फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम सिस्टम। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टाइप के फंक्शंस के बारे में, जिसका नाम हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में तो लिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में जिसका नाम था सिग्नम ऑफ एक्स, उसका ग्राफ भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, फिर हमने उसी दिन बताया था कि आपको कुछ समय के बाद हम इसका रीज़न बताएंगे कि क्या रीज़न है कि ग्राफ इसी तरह से बनता है। ठीक है, अच्छा, ये तो बात होगी फर्स्ट लेक्चर की। लास्ट लेक्चर में यानी कि हम लोगों ने जस्ट आज के प्रीवियस लेक्चर में अगर बात करें यानी थर्ड लेक्चर की, तो उसमें हम लोगों ने मॉड से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, कुछ ट्रिक सीखे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि ट्रिक हमेशा तभी लगता है जब सारे फैक्टर्स लीनियर में हो, पूरे टर्म मिलाकर लीनियर आता हो। किसी भी जगह का क्वाड्रेटिक बन गया, क्यूब बन गया, तब वहाँ पे ट्रिक नहीं लगता है। उसके लिए सिर्फ वही मेथड कॉन्सेप्ट काम आता है जो चीज़ हमने आपको बताया था साइन बना कर। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये सिग्नम एक्स क्या होता है। ठीक है, तो एस जी एड एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स। सिग्नम है, ध्यान रहे, सबनम नहीं लिखा है ना सिंगम लिखा है, दिस इज सिग्नम ऑफ एक्स। अब बात करते हैं कि इस टर्म्स का मीनिंग क्या है। तो कुछ एग्जाम्पल देता हूँ यार, थ्योरी कुछ मिनट के बाद पढ़ लेंगे। ओके, थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं मॉड की प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे किसी भी नंबर में मॉड लगा, उसकी क्या प्रॉपर्टी है? दो प्रॉपर्टी है। अंदर का वैल्यू अगर पॉजिटिव रहा तो प्लस साइन से, अंदर का वैल्यू निगेटिव रहा तो माइनस साइन से, दैट्स इट। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं। ग्रेटेस्ट पार्ट की क्या प्रॉपर्टीज है? ग्रेटेस्ट पार्ट प्रॉपर्टीज है कि अगर अंदर की वैल्यू इंटीजर टू इंटीजर ब्रेक होता है तो उसके अंदर जितने भी इंटीजर्स आते हैं, ऑल पॉसिबल इंटीजर्स, उस जगह के इंटीजर्स पे ब्रेक होता है ग्रेटेस्ट पार्ट। ठीक है, लेकिन अगर बात करें सिग्नम एक्स की, तो जैसा कि हमने अब आपको दो एग्जांपल बताया कि मॉड ग्रेटेस्ट, तो यार मॉड की अलग वैरायटी है, ग्रेटेस्ट का एक अलग वैरायटी है, फ्रैक्शनल का अलग वैरायटी है, तो उसी के हिसाब से हम लोग सोचते भी हैं। आज के बाद कभी भी अगर सिग्नम दिख गया, आज के बाद कभी भी अगर सिग्नम दिख गया तो उस सिचुएशन में गाइस क्या करते हैं वो हम लोग एग्जाम्पल थ्रू पहले समझेंगे, फिर बाद में हम इसको रूल बनाकर याद कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं, हालांकि ये आप पहली बार देख रहे हो तो आपको दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि आपको आएगी नहीं, बिकॉज ऑफ यू लुक फर्स्ट टाइम। ओके, मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आप देख सकते हो। जिसमें पूछो सिग्नम 5, सिग्नम 3, सिग्नम 3/2, सिग्नम √7, तो इन सारे रिजल्ट का जो आंसर होता है वो हमेशा 1 आएगा। यार देखो, ये मैंने नहीं बनाया कि आप मैंने से ज़बरदस्ती कमेंट में पूछो कि ये कैसे होता है। जिसने भी ये नाम दिया है उसने ये पूरी कहानी सुनाया अपनी तरफ से। ठीक है, -2, -3/5, -√3, इसके सारे आंसर होते हैं -1। और 0 का जो सिग्नम होता है वो होता है आपका 0। अब इन तीन रिजल्ट्स को देखकर अब ये जज कर सकते हो कि हम रूल क्या बनाने वाले हैं। इनके रिजल्ट्स को देखकर क्या जज कर सकते हैं? देखो, सिग्नम जब जब पॉजिटिव नंबर लिया गया है यानी कि 0 से ज़्यादा, तब तब इसका आंसर 1 है। जब जब निगेटिव लिया गया है तब तब -1 है, और जब 0 एग्जैक्टली लिया गया है तो सिग्नम के बाद उसका आउटपुट 0 है। ठीक है, अब बात करते हैं इस सिचुएशंस में कि एग्जाम्पल तो समझ लिया गया, अब इसकी थ्योरी क्या होती है। तो वही थ्योरी बताऊंगा कि x अगर पॉजिटिव होगा तो 1 आता है, नेगेटिव होगा तो -1, और 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो आइए हम लोग अब रूल पढ़ते हैं, इन तीनों को मिक्स करके एक रूल बना लेते हैं, जो कि यही रूल हमें आगे काम आएगा। ठीक है, तो अब आप एग्जाम्पल कॉपी करने के बाद रूल लिख सकते हो, या रूल पहले लिख सकते हो, एग्जाम्पल बाद में कॉपी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो देखो रूल क्या है।
यानी सिग्नम एक्स की आज के बाद 3 प्रॉपर्टी होने वाली है। जैसे मॉड एक्स की सिर्फ कितनी प्रॉपर्टी होती है? 2, पॉजिटिव या फिर निगेटिव। इसी तरह सिग्नम एक्स की 3 प्रॉपर्टी होता है, 1 0 -1, 1 0 -1। अब बात करते हैं कब कब ये लगेगा, ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। तो देखो 1 कब आता है? जब x की क्वांटिटी कैसा हो, 0 से ज़्यादा। 0 कब आता है? जब x को एग्जैक्टली 0 हो। और -1 कब आता है? जब x को कैसा हो, नेगेटिव। ठीक है, अब ये रूल है भैया, ये आपको याद होना पड़ेगा, ये थ्योरी का पार्ट से। ओके, अब इसको याद नहीं करने होगा, इसका मतलब है कि तुम सिग्नम पार्ट आप x को इग्नोर कर रहे हो, सबनम नाराज हो जाएगी। ठीक है, तो सिग्नम आप x की वैल्यू है 1 0 -1, x पॉजिटिव, x 0, x नेगेटिव। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अब ड्रॉ करने जा रहे हैं कि इसका जो ग्राफ हमने रटाया था, आपको याद होगा कुछ इस तरह का डिजाइनिंग था, समथिंग टाइप का, बीच में डॉट था और इस तरह से कुछ लाइनिंग थी। ऐसा ही क्यों बना था, उसका रीजन अब आपको यहाँ पे हम समझाते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। तो लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ x। ठीक है, ध्यान रहे यार, क्वेश्चंस जो है वो हमने इसका आपको फर्स्ट लेक्चर में रटाया हुआ है, सिग्नम x का ग्राफ, लेकिन अब हम लोग उसका रीजन समझते हैं कि उसका ग्राफ ऐसा ही क्यों बना था। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। तो आप बताओ सिग्नम x की प्रॉपर्टी क्या है? 3 तरह की वैरायटी शो करेगा। बताओ, अगर x की वैल्यू डिफरेंट लिया जाए तो y की वैल्यू क्या क्या होगा? सपोज x हमने पॉजिटिव लिया, तो सिग्नम पॉजिटिव का आंसर क्या आता है? 1। मान लो x को 0 लिया तो सिग्नम क्या आता है? 0। नेगेटिव लिया तो -1। ये सब कुछ आपको पता है, जस्ट मैंने अभी बताया। यानी कि आपको y इक्वल टू 1 का लाइन ड्रॉ करना है 0 से ज़्यादा के लिए, y इक्वल टू 0 का लाइन ड्रॉ करना है 0 ज़्यादा के लिए, सॉरी नॉट 0 ज़्यादा, एग्जैक्टली 0 के लिए। y इक्वल टू -1 आपको ड्रॉ करना है 0 से लेस के लिए। अब बात करते हैं ग्राफ की। इसमें कहा गया है कि y इक्वल टू 1 खींचो, 0 -1, तो y का 3 लेवल है, 1 0 -1। तो पहले इसमें शो कर लो, तो 1 यहाँ पे होगा और -1 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, 0 1 एंड -1 तीनों शो कर लिया। चलो बात करते हैं। अब बताओ y इक्वल टू 1 की लाइन कैसे बनेगा? तो देखो यार, 1 की लाइन तो ये पूरा होगा ना भाई, y इक्वल टू 1 यानी y इक्वल टू कांस्टेंट की लाइन जो होता है वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है, पैरेलल टू x एक्सिस। थोड़ा सीधा बना देना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सीधा मान लो। ओके, तो ये तो पूरा बन गया y इक्वल टू 1 की लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। हमने बताया था कि y इक्वल टू कांस्टेंट की लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल बनता है। ठीक है, अब बात करें कि एक्सेप्ट कहाँ करें, तो कंडीशन देखो x का क्या है। अब ये ग्राफ तब बनाओ जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, तो x इक्वल टू 0 यहाँ होता है, y भी 0 यहीं होता है, तो इससे ज़्यादा के लिए बनाना है समथिंग। तो ये रहा ग्राफ, तो ये रहा हमारा बेकार पोर्शन, यानी कि हम इसको मिटा भी सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे क्या कारण भाई साहब कि यहाँ मैंने एरो लगा दिया। बताओ, 0 से ज़्यादा लेना है, 0 पे इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, इसलिए 0 वाले पोर्शन के आगे हमने एरो लगाया है। अब बताओ y इक्वल टू 0 है तब जब एग्जैक्टली x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 आ रहा है। गाइस ध्यान रहे, ये लाइन बनेगा कि पॉइंट बनेगा? दिस इज द इक्वल टू साइन। तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 आ रहा है, यानी कि ओरिजिन बन रहा है। ओरिजिन मतलब एक सिंगल पॉइंट बन रहा है, तो यानी कि ओरिजिन हमारा आंसर है। तो ये वाला पोर्शन हमारे ग्राफ का पार्ट है, इसलिए थोड़ा मैंने ज़्यादा बोल्ड कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू -1, तो -1 तो लाइन बहुत होता है यार इस तरह से, लेकिन अगर बात करें ग्राफ का, तो ये लाइन कब लेना है? जब x 0 से कम हो। तो 0 यहाँ है, 0 से पहले चाहिए, तो ये वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 0 के बाद लिखा है। तो इसको मिटा सकते हो चाहो तो। एरो क्यों लगाया? क्योंकि 0 पे इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए 0 के नीचे यहाँ पे एरो लगाया। ठीक है, और यहाँ पे डॉट क्यों लगा? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, यानी कि 0,0 यानी कि एक सिंगल कोऑर्डिनेट, इसलिए डॉट लगा दिया। ठीक है, अब आप जाके देखो फर्स्ट लेक्चर में कि सिग्नम ऑफ x का ग्राफ ऐसे ही बना था। प्लीज गाइस आप जाके देख सकते हो। ओके, इसके बाद हम लोग कुछ अलग चीज़ पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए, जैसा देख सकते हो आप,
लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस पाई ब्रैकेट्स में सिग्नम ऑफ x, यानी कि ये कॉस का ये पूरा एंगल है, ठीक है, पाई से लेकर सिग्नम x तक, ठीक। अब बताओ सिग्नम x दिख गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें 3 बात सोचना पड़ेगा, 3 पॉइंट्स। क्या क्या? कि जिस नंबर का सिग्नम ले रहे हैं वो किस तरह की सिचुएशन के साथ है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। तो हमें 3 बार सोचना पड़ेगा। तो आप बताओ, फर्स्ट पार्ट, अगर x की वैल्यू मान लो पॉजिटिव है, मान लो x कैसा है, पॉजिटिव है, दिस, तो सिग्नम पॉजिटिव कैसा आता है, बोलो। सिग्नम पॉजिटिव की वैल्यू कैसा आता है, 1। और बताओ कॉस पाई की वैल्यू क्या आता है, कॉस पाई, याद होगा यार, कॉस पाई की वैल्यू नहीं याद तो ग्राफ कर लो ना, ग्राफ तो पढ़ लिया गया है ना, यही तो पाई होता है, दिस, यानी कि -1 आता है। तो हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं, बहुत सारे मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं यार। आप चाहो तो कॉस पाई को 90 + 90 से ब्रेक कर लो, एक ही बात है। नेक्स्ट स्टेप्स, अगर मान लो x की वैल्यू 0 है, दिस प्लेस, तो कॉस पाई इंटू क्या होना चाहिए, अगर x 0 है तो सिग्नम 0 की वैल्यू क्या होता है, 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगा, 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मान लो x की वैल्यू निगेटिव है, तो y की वैल्यू क्या आएगा, -1, ठीक, y की वैल्यू क्या आएगा, -1। इसका मतलब है cos माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, सॉरी cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी कि cos पाई की वैल्यू भी वापस फिर से क्या जाएगा, माइनस का। तो इस तरह से 3 रिजल्ट्स बन रहे हैं। अब बात करें ग्राफ बनाने का, तो इस तरह से लाइनिंग कर लो आप। तो बताओ y की लेवल कितना है, 3 है, -1, 1 एंड -1, तो -1 यहाँ आएगा, 1 का यहाँ रहेगा y लेवल पे, क्योंकि रिजल्ट y क्या है ना, y = -1, y = 1, y = -1, -1 के यहाँ है, 1 के यहाँ है। अब कहा गया है कि y = -1 0 से ज़्यादा में होना चाहिए, और बाई चांस सेम चीज़ एक बार रिपीट कर गया, लेकिन ये रिपीटेशन x नेगेटिव के लिए, यानी कि -1 की लाइन ये पूरा होता है, -1 की लाइन पूरा होता है। ये वाला तब चाहिए जब 0 से ज़्यादा हो, यानी कि दिस इज 0, 0 से ज़्यादा हो, यानी कि इस साइड, और ये वाला -1 चाहिए जब x 0 से लेस हो, यानी कि इस साइड। तो देख सकते हो ये दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं, जो आपको यहाँ पे इस तरह से दिख रहा होगा, नहीं, जैसे रामायण में युद्ध करते हैं समथिंग टाइप का, तीरों के साथ, ठीक। लेकिन -1 पे बैरो लगा है लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसका मतलब -1 की वैल्यू नहीं है, यानी 0 के आगे ग्राफ है और 0 के पहले, 0 पे ग्राफ नहीं है। तो 0 पे क्या ग्राफ है, जब x एग्जैक्ट 0 होता है तो y = एग्जैक्ट 1 आता है, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट, यानी कि डॉट। तो जो दिख रहा है इस समय, ये आपका ग्राफ बना है किस पोर्शंस का, जो आपको ये दिया गया है। तो इस क्वेश्चंस का ये ग्राफ है, ठीक है, इस क्वेश्चंस का ये वाला पोर्शन है वो ग्राफ है। तो इस तरह से हम लोग सिग्नम x की बात हम लोग इन फ्यूचर अभी और भी करेंगे। फिलहाल कुछ एग्जांपल देखे, हमने आपको रिव्यू दिया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से यार ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको काम आएगा। फिर से बोल रहा हूँ आपको, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जो भी फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में जो भी फॉर्मूला पढ़े थे एज ए ग्राफ, कि इसका ग्राफ mod x कैसे बनता है, sin x कैसे से जाता है, tan x का sec x whatever जो भी है पढ़ाएंगे आपको, 5 power x log x, इस तरह के, ठीक। तो ये सारे ग्राफ आपको याद होने चाहिए, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिग्नम x के बारे में भी बात किया है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहे हैं कम से कम 2 दिन तक लगातार चलेगा, यानी कि 2 लेक्चर अभी और चलेगा आपका, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे लगता है, क्या क्या होता है, पहले उसका डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग करस्पॉन्डिंग रूल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। जैसा कि हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने cos पाई सिग्नम x से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किया था। फिर हम लोग कहा था कि आज के लेक्चर से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, तो उस लेक्चर्स में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पहले समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो कि कोई आपको फंक्शन दिया जाएगा, जैसे f(x) है 3x² - x + 7, ठीक। यहाँ पे वो फंक्शन होगा f(x) जो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में जो ग्राफ आपको याद कराया गया था
उसके बनाने के जो पैटर्न्स बताया गया था उसे मैं ट्रांसफॉर्मेशन में नॉन ग्राफ कहूँगा। नॉन मतलब पहले से अपने को मालूम होगा, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में जो जो पढ़ाया था, याद कराया था। अब इस ग्राफ में हमें पता होगा, अब इसके x के प्लेस पे कुछ चेंजेस होगा मैथमेटिकल। जैसे मैं कहूँ कि यार x की जगह पे x -1 कर दिया, तो बताओ इसी वे में चेंज क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ x -1। ये थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि हम ट्रांसफॉर्मेशन क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ये कोई थ्योरी नहीं है। अच्छा, जैसे मैं कहूँ कि नहीं x की जगह पे mod x करो अब आप, तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन क्या, 3 mod x का होल स्क्वायर माइनस mod x प्लस 7, कुछ भी हो सकता है। जैसे x की जगह पे अगर हम x + 3 से रिप्लेस कर दिया, x + 2 से, कुछ भी हो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा, x + 2। तो ये जो अलग अलग चेंजेस मिल रहे हैं जो भी है, इस तरह से बहुत सारे आगे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही टाइप के हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के नंबरिंग करेंगे डिपेंडिंग अपॉन किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई आपको एफ दिया जाएगा जिससे मैं हमेशा नॉन ग्राफ कहूँगा। नॉन ग्राफ में हमेशा उसको कहूँगा जो आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर में आपको याद कराया गया एज ए फॉर्मूला, जो भी ग्राफ आपको पढ़ाया गया था। अगर वो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर आपको नहीं पता है तो इसके आगे वीडियो देखना आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि समझ में नहीं आने वाला है। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ग्राफ के वैल्यू क्या क्या था, क्या क्या पैटर्न था, ठीक है। तो इसी वे में हम लोग अब ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं कि कुछ ग्राफ ऐसा होगा जो आपको पहले से पता होगा और उसके x के प्लेस पे कुछ चेंजेस होगा। हो सकता है कुछ एग्जांपल fx के मॉड का चेंजेस हो। जैसे मैं कहीं एग्जांपल और पिक कर लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैं कहूँ कि इसका क्या मतलब है, तो आप क्या कहोगे कि fx का पूरा मॉड लगा दिस, इसका मतलब ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। इस तरह से कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ x की जगह पे -x कर दो, तो ये कितना चेंज हो जाएगा, 3 - x का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 7। तो ये बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल क्रिएट किए जा सकते हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसी प्रोसेस में अब 1 बाय 1 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, जिसके हेल्प से आप ग्राफ ड्रॉ करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेट कट करके नंबर दिया जाएगा, ABCDEFGH टाइप का, ठीक है, क्योंकि कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, कम से कम हम लोग L तक पढ़ेंगे या MN तक जो भी है, ठीक है, जिसमें ABCD। तो इसके कई सारे डिपार्टमेंट होंगे, किस तरह से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे कैसे लगना है, वो सब कुछ हम लोग इस ABCD सीक्वेंस में अल्फ़ाबेट में हम लोग नंबरिंग करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब बात करते हैं किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन अपने को आज के लेक्चर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना बात की है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अब इसको नोट करो, अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन सीखने जा रहे हैं, जिसमें हमने नंबरिंग किया है कैपिटल A, इस तरह से BCDEFGHI, इस तरह से कम N तक जरूर जाना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के ग्राफ भी करेंगे उसके बाद, ठीक है। कहा गया नॉन ग्राफ ऑफ y = fx। इसके पहले हर एक पार्ट को समझते हैं, उसके बाद प्रोसेस समझेंगे, ठीक है। सिर्फ आप इतना देखो, नॉन ग्राफ ऑफ y = fx, इसका मतलब है आपको एक ऐसा ग्राफ होगा जो पहले से पता होगा, कोई भी होगा, ठीक, जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ा गया था उसी को हम नॉन ग्राफ कहेंगे, या इन अदर वर्ड्स जिसका ग्राफ आप बना सको बिना सोचे समझे उसी को नॉन ग्राफ कह रहे हैं, ठीक है। और आपको ड्रॉ करना है, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा ड्रॉ करने के लिए क्या, एक तो पहले से पता होगा, और आपको ड्रॉ क्या करना होगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = f, ठीक है, y = f। यहाँ पे होगा x - a, क्या होगा, y = f ऑफ x - a, जबकि a की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। तैयार है, यहाँ पे x - a। तो थोड़ा सा नॉन ग्राफ और ड्रॉ द ग्राफ में अगर थोड़ा सा डिफरेंस समझे तो वो क्या है, नॉन ग्राफ में जहाँ x लिखा था उसके प्लेस पे रिप्लेस हुआ है x - a, x के प्लेस पे रिप्लेस हुआ x - a। आई मीन इन अदर वर्ड्स, थोड़ा सा मैं अच्छे समझाऊँ तो आप ये कह सकते हो कि x की जगह पे x - a रिप्लेस हुआ है। तो सिर्फ और तभी जब x की जगह पे रिप्लेस हुआ x - a से, तो इस तरह के ग्राफ को बनाने का ये प्रोसेस बताया जा रहा है, ठीक। तो देखते हैं प्रोसेस क्या कहा गया।
कहा गया शिफ्ट y एक्सिस बाई a यूनिट्स। आपको y एक्सिस को शिफ्ट करना है कितने यूनिट्स, a क्या है, यहाँ पे जिस नंबर से रिप्लेस किया गया x के बाद, जैसे x माइनस 3 होगा, x माइनस 1 हो सकता है, x माइनस 6 हो सकता है, x माइनस 9 हो सकता है। तो जितना यहाँ पे लिखा होगा सिर्फ उतना यूनिट आपको शिफ्ट करना है y एक्सिस को। अब बता दें किधर शिफ्ट करें, तो आगे लिखा है यूनिट लेफ्ट, यानी कि y एक्सिस को आपको लेफ्ट साइड जाना है, ठीक है। कीपिंग ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब जो ग्राफ आपको पहले से था उस ग्राफ को एज इट इज बनाए रखना है, उस ग्राफ को सेम प्लेस पे रखना है, सिर्फ y एक्सिस को शिफ्ट करना है a यूनिट्स लेफ्ट साइड at the same place. Naturally in this process x coordinate of each point is increased by a units, और इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपके x कोऑर्डिनेट में इंक्रीज होगा। बात करते हैं कितने यूनिट्स का, तो आपने कितना शिफ्ट किया था a। थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको लैंग्वेज में तो समझ में आ रहा है, बट इसको मैथमेटिकल अगर हम समझाएं अकॉर्डिंग टू ग्राफ तो ज़्यादा क्लियर होगा। कुछ पॉइंट इसमें से मैं आपको ग्राफ समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ये लिखना नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है, ठीक है, मान लो समथिंग ये कोई ग्राफ बनाया हमने फालतू का, सपोज करो इस तरह कोई बना है, ठीक है, ऐसे कुछ भी बना है। ये कुछ अपनी तरफ से हाइपोथेटिकल ग्राफ बना के आपको बस बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लिखा है, ये लिखा है 1, ये लिखा है मान लो 5 या 2 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 2 5 लिखा है, ठीक। तो ये ग्राफ है अपना नॉन ग्राफ, ये मैंने बोल दिया कि भाई साहब ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक। अच्छा, अब बताओ अगर ये y एक्सिस को अगर हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करें, बाई चांस ये जो y एक्सिस है लेफ्ट साइड शिफ्ट करें, मतलब जो पहले था वो ओरिजिन यहाँ पे, ठीक है, जो पहले था ओरिजिन यहाँ पे था, और ये आपका x एक्सिस, और इसको अगर हम इस y एक्सिस को लेफ्ट हैंड शिफ्ट करें, जस्ट सपोज मैंने माना कि यहाँ पे जो शिफ्ट किया है वो आपने 1 यूनिट शिफ्ट किया है, मैंने मान लिया। वो तो एग्जाम में कितना भी यूनिट शिफ्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक। मैंने माना 1 यूनिट शिफ्ट किया, किस साइड बोला गया थ्योरी में, लेफ्ट हैंड साइड, ये तो बोला है लेफ्ट साइड। तो आप बताओ, अब यार ये तो पुराना एक्सिस हो गया दिस, ठीक है। अब बताओ ये जो पॉइंट है दिस y एक्सिस और x एक्सिस का इंटरसेक्शन है, तो यार जो पहले ओरिजिन था अब तो वो ओरिजिन नहीं रहेगा, क्योंकि y एक्सिस शिफ्ट होगा तो कहीं और चला गया। तो आप बताओ ऐसा नहीं लगता कि यार अब जो होगा, जो पहले 2 था यहाँ से मेजर करने पे, ये तो यार पुरानी एक्सिस तो यही था ना, ये 2 ओरिजिन से मेजर कर 2 आया था, लेकिन आफ्टर शिफ्टिंग ऑन द लेफ्ट साइड इसके रिस्पेक्ट में 1 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया। इसका मतलब है कि जो पहले 2 था शिफ्ट करने के बाद अब कितना यूनिट पे ये कोऑर्डिनेट डेवलप होगा, 2 + 1 यानी कि 3। इससे क्या समझ में आया कि y एक्सिस को लेफ्ट शिफ्ट करने से x कोऑर्डिनेट में इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि पहले 2 था और शिफ्ट किया अगर 1 यूनिट लेफ्ट साइड तो उसमें 1 ऐड हो गया, यानी कि 2 + 1 यानी कि 3। इसलिए बात यहाँ पे बोला गया है कि अगर ग्राफ को y एक्सिस को a यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करें, a यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट किया जाए, y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ, एफ एक्स को एज इट इज रखना है। मैंने एफ एक्स ग्राफ में कुछ भी नहीं किया है, यही बोला गया था कीपिंग ग्राफ की, मतलब उसी जगह पे रहना है y इक्वल टू एफ एक्स को, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ y एक्सिस को आपको छेड़ना है यहाँ पे। तो इस प्रोसेस में कहा गया नेचुरली इन दिस प्रोसेस x कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट, x कोऑर्डिनेट जहाँ जहाँ होगा स्पेस में उसके हर कोऑर्डिनेट में आपका इंक्रीज हो जाता है। ध्यान है, इंक्रीज मतलब बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, बाई a यूनिट्स। a क्या है, जो यहाँ पे रिप्लेसमेंट के बाद आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे था, क्या रीजन है कि इंक्रीज हो जाता है, ठीक। तो ये सब कुछ अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x - 3। तो हम लोग पहले ये डिसाइड करेंगे कि क्या इसका ग्राफ डायरेक्टली बता सकते हैं, तो वो तो फिलहाल अभी ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मॉड x का ग्राफ पढ़ा है, न कि x + x - 3 y x + 2, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये कुछ मैकेनिज्म है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले आप बताओ, इसको देखकर ऐसा कौन सा ग्राफ बेसिक है जो आपको पहले से याद है, आई होप आपको याद होगा मॉड x का ग्राफ बनाना, ये हमने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब बताओ इसमें x की जगह पे क्या करके क्वेश्चन बनाया गया है,
x की जगह पे ऐसा क्या किया गया है कि ये ग्राफ आपको मिल रहा है, तो वो x-3 यानी कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, a। यहाँ पे जब लिखूंगा कुछ भी एरो पे तो वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है, ठीक है। इसमें क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये ग्राफ हमारा नॉन था। नॉन ग्राफ में हमेशा उसको कहूँगा जो आपको शुरुआत के फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में फॉर्मूले के तौर पे याद कराया गया है ग्राफ को, ठीक है। उसी ग्राफ को हम लोग नॉन ग्राफ कहेंगे। और जब a लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x-3, ठीक है। ओके, नाउ स्टार्ट। तो जैसे मान लो ये लिखा है, थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है। ये तो अब मॉड एक्स ग्राफ कैसे बनता है, मैंने क्या कहा था, जब तक आपको फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर नहीं याद होता आपको ये वीडियो देखना आपके लिए लाभदायक नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा, ध्यान रहे। ओके, तो ये ग्राफ आपको याद कराया गया था और थर्ड लेक्चर में आपको इसका रीज़न भी बताया गया था कि ऐसा क्यों बनता है, ठीक। फिर हमने कहा था फाइनली आपको याद ही करना है, रीज़न हमने आपको थर्ड लेक्चर में बताया था कि मॉड एक्स की वैल्यू का ग्राफ ऐसा ही क्यों बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ये ग्राफ बन गया आपका किसका, ये ग्राफ आपका किसका बना है, जो कंप्लीट आपको इस समय बोर्ड पे दिख रहा है, मॉड एक्स का, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स के। तो ध्यान है यार, कोऑर्डिनेट लिखना बहुत जरूरी है, कहीं भी कोई भी कोऑर्डिनेट दिख रहा है वहाँ लिखना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ को हमें ग्राफ बनाते समय दिख गया कि यहाँ पे 0 0 होता है, ये हमें याद है फिलहाल, ठीक है। आपको भी याद होगा क्योंकि ये ओरिजिन होता है। अब सुनो, अब थ्योरी क्या कह रहा है कि अगर x की जगह पे कोई अगर fx है, उसके x जगह पे अगर x-a करें, जबकि a की वैल्यू यहाँ पे 3 है और 3 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इस सिचुएशंस में आप y एक्सिस को शिफ्ट करते हैं किस साइड, आई रिपीट, y एक्सिस को शिफ्ट किया जाता है लेफ्ट साइड, y एक्सिस शिफ्ट किया जाता है लेफ्ट साइड। तो आप बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहा गया। देखो यार, इस ग्राफ को मैं बनाने कुछ मेरे पास टेक्निक है जो आपको फर्स्ट टाइम्स आई होप हेल्प करेगा, और थोड़ा सा रूल भी आप पढ़ते रहना, ठीक है, कि रूल में क्या कहा गया था। तो रूल में क्या कहा गया था, शिफ्ट वाई एक्सिस ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है, विदाउट शिफ्टिंग वाई इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि कीपिंग द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स का ग्राफ एज इट इज रखना है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, यही बोला गया था, जगह देखो यही बोला गया होगा, ठीक है। एफ एक्स ग्राफ एज इट इज रखना है, सिर्फ किसको शिफ्ट करना है, वाई एक्सिस को, किस साइड, लेफ्ट साइड। तो जब इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो अब अगला क्वेश्चन आता है माइंड में, कितना शिफ्ट करेंगे। तो अब बताओ यहाँ पे कितना लिखा है, 3, यानी कि 3 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है। और अकॉर्डिंग टू थ्योरी कहा गया है कि इस प्रोसेस से अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब है कि 3 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट में। भाई अगर a यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, थ्योरी में क्या लिखा गया है कि a यूनिट इंक्रीज हो जाएगा आपके x कोऑर्डिनेट में, ठीक है। इसी में अगर बात करें तो ये पहले ओरिजिन यानी 0,0 था और इंक्रीज सिर्फ x कोऑर्डिनेट में होता है, ध्यान रहे y में नहीं बोला था। तो इसीलिए कितना यूनिट शिफ्ट हो जाएगा इंक्रीजिंग में, 0 + 3। अब आई होप समझ में आया होगा कि यहाँ पे 0 + 3 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पहले ओरिजिन था आफ्टर शिफ्टिंग ऑन द लेफ्ट साइड ग्राफ ऑफ y एक्सिस, तो इस सिचुएशन में 0 + 3 हो गया। अब बताओ इसका नया ओरिजिन कहाँ मिलेगा, भाई ओरिजिन तो वही मिलता है ना जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है। तो अगर मैं बात करूँ फाइनल ग्राफ का, क्वेश्चंस के ग्राफ में बात करूँ, फाइनल ग्राफ बताओ क्या है, तो आपको कहना होगा कि y = mod ऑफ x-3 का जो ग्राफ बनेगा वो आपका कुछ इस लुक में बनेगा समथिंग। तो इस तरह से ग्राफ आपका बनेगा y = mod x-3, और यहाँ पे जहाँ पे शार्प टर्म बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3,0, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं, और इसमें कुछ ग्राफ बन चुका है, हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स ऐसे ऐसे करते रहेंगे बीच बीच में, जिसका हेल्प मुझे यहाँ तो नहीं, बट आगे चल कुछ अनदर चैप्टर्स हैं वहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सुनो, जैसे मैं पूछूंगा आपसे कि y एक्सिस के यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये ग्राफ बना है इसका, ओके। तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है हमेशा, 0, तो x जगह पे 0 रखा जाए तो 0 - 3 आएगा, और -3 का मॉड क्या हो जाएगा, 3। यानी कि हम लोग y एक्सिस पे इसके इंटरसेक्शन की बात करें तो 0 का मॉड 3 पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो अभी स्टार्टअप हुआ है तो इसलिए आपको ये बेसिक ग्राफ बताना था, उसके बाद किस तरह शिफ्ट होता है,
फिर ये दिखाना था कि 0+3 कैसे इंक्रीज होता है, फिर बाद में हमने थर्ड स्टेप ये ग्राफ बनाया। लेकिन बाद में यार ये मॉड ऑफ x-3 ग्राफ आपको एक लाइन में बनाना आना चाहिए, तो आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि इसके कोई खास ज़रूरत ही नहीं पड़े इन सारे स्टेप्स की। लेकिन अभी सीखा जा रहा है इसलिए मैं इसको 3 स्टेप में बनाया हूँ, लेकिन जब सीख लिया जाएगा तो इन फ्यूचर हम इसका ग्राफ एक लाइन में बनाएंगे कैसे बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरह ग्राफ बनाने का प्रोसेस वास्तव में ये बनाया गया था। तो ये जो आपका फर्स्ट ग्राफ था y=mod x था, और ये आफ्टर शिफ्टिंग हुआ है y एक्सिस को लेफ्ट हैंड साइड, कितना यूनिट 3 यूनिट्स। तो इसके हिसाब से x कोऑर्डिनेट में इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज बोला था नहीं, बढ़ोतरी हो जाता है, यानी कि +3। तो ये चीज़ लिखा है 3,0, ठीक है। इसको नोट कर लो। अभी कुछ एग्जांपल्स हम लोग और देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, जिसमें लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y=3 पावर x-2। तो सबसे पहले आपका डिसीजन होना चाहिए कि इस ग्राफ का बेसिक ग्राफ क्या है। बेसिक का मतलब है लेक्चर 1 लेक्चर 2 में जो आपको पढ़ाया गया है। तो आई होप लेक्चर 1 में आपको पढ़ाया गया था कुछ इस तरह ग्राफ बनाने का तरीका, ठीक है। ये हमारा नोन ग्राफ है, याद करो। बेस एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमने पढ़ाया था आपको। बेस अगर 1 से ज़्यादा होता है तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग होता है, अभी मैं दिखाऊंगा। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नंबर ए लग रहा है यार, अभी तो एक ही पढ़ा गया तो कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ओके, कैसे पता चल रहा है? x की जगह पर रिप्लेस किया गया क्या, x-2। तो जब x की जगह पर रिप्लेस किया जाए x-a टाइप का, तो वो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन नंबर कैपिटल ए होता है, ठीक है। इस तरह से बन गया। अब होप आपको 3 पावर x का ग्राफ याद होगा, मैं मान के चलता हूँ कि आपको याद है। ये बन गया। आपको मैंने ये भी बोला था कि इनके कोऑर्डिनेट्स करस्पॉन्डिंग जरूर याद हो, यही हमारे काम का होगा आगे चलकर। आपको यहाँ के रिजल्ट्स भी याद होते हैं और यहाँ के रिजल्ट्स भी याद होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्राफ बनना आपका किसका, y=3 पावर x का। अब अपने को लगाना है ट्रांसफॉर्मेशन नंबर ए, क्योंकि x की जगह पे x-a टाइप हुआ है, एक जगह पे यहाँ पे 2 है। तो थ्योरम क्या कहा गया था, कीपिंग द ग्राफ ऑफ y=fx। मैं इसके नीचे इसलिए बना रहा हूँ यार, ताकि ये फील आए कि वास्तव में ग्राफ हम नहीं शिफ्ट कर रहे हैं। ग्राफ देखो एज इट इज़ है, थोड़ा लुक वाइज लग रहा होगा। ये y एक्सिस था, इसको मैंने डॉट डॉट किया है इसलिए क्योंकि अभी इस पोर्शन में हम इसको शिफ्ट करके दिखाने वाले हैं, इसलिए डॉट डॉट पहले किया है, ठीक है। बाकी ये ग्राफ एज इट इज़ है, यानी कि यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,1, यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0, ठीक, सब लिख दिया। अब चलते हैं शिफ्टिंग ऑफ y एक्सिस ऑन द लेफ्ट साइड। तो आ देते हैं क्या है, y एक्सिस को लेफ्ट कितना शिफ्ट करना है, तो बताओ ये कितना शिफ्ट हो रहा है 2 यूनिट्स। तो y को 2 जब शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ इस साइड आएगा, ठीक है। y एक्सिस को अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो 2 यूनिट शिफ्ट करने से आपको बताया गया था कि कोऑर्डिनेट्स के x कोऑर्डिनेट में इंक्रीज होता है कितने यूनिट्स। आप कितना शिफ्ट कर रहे हो 2, यानी कि ये जो 0 था वहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे भी +2 हो जाएगा, ठीक, इतना। तो अब मैं बात करूँ फाइनल मीनिंग का, तो इसका जो फाइनल ग्राफ होगा वो क्या आएगा, समथिंग टाइप। लुक देखो, बिहेवियर आपका सेम आएगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा यहाँ पे कुछ ज़्यादा गैप था, यहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ फाइनल कोऑर्डिनेट्स कितनी हो जाएगा आपका ओरिजिन, और ये कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 2,0, यानी कि यहाँ पे आएगा 2,0। लिखने कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि इस वाला पॉइंट किसी भी चीज़ का इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए आप एज इट इज़ को छोड़ सकते हो, ठीक है। अब बात करें यहाँ कोऑर्डिनेट्स का, तो ये मैं बताओ किसका कह रहा हूँ ग्राफ बना है, फाइनल ग्राफ 3 पावर x-2 का बोल लो, ये इसका ग्राफ बना है। तो अगर आप देख रहे होगे कि जो बिहेवियर ऑफ ग्राफ है इसका चाहे इसका अप्रॉक्सिमेटली सेम ही है। मैं बिहेवियर बोल रहा हूँ, ना कि ग्राफ की एग्जैक्ट वैल्यूज, ओके। तो मैं पूछूं कि y एक्सिस के ये कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो आपको पता है कि x कोऑर्डिनेट पहले क्या होता है 0, अगर आप y एक्सिस पे बात कर रहे हो तो अगर x को 0 किया जाए तो 3 पावर -2 आएगा, और 3 पावर -2 को सॉल्व करेंगे तो 1/3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर को 9 होता है, यानी कि 1/9 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो नेचर तो चेंज हुआ है। कैसे पता चला नेचर चेंज हुआ है, इस जगह पे 0,1 था 3 पावर x में, और यहाँ पे आ रहा है 0,1/9।
तो बिहेवियर ग्राफ का तो सेम है बट हर चीज़ उसका चेंज हुआ एक्चुअल देखा जाए तो, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनेगा आपको 3x-2 का बनता है, ठीक है। इसको अच्छे से आप नोट कर लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन नंबर ए, ठीक। तो वे फर्स्ट नॉन ग्राफ, इसमें से एक ग्राफ है जो आपको पहले से पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ हमने आपको सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया था, आप जाके देख सकते हो। तो y sin x बनाएंगे पहले, y को sin x का, उसके बाद जब ये बन जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर a लगाएंगे। ध्यान रहे मैं क्या कह रहा हूँ, x की जगह पे x माइनस a हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन नंबर a पे, ठीक है। तो ये आपको बन जाएगा sin x माइनस पाई बाई 3। आई होप आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर को हमने क्यों कहा था। जब तक ये याद नहीं होगा आपका आज के लेक्चर के जो ए ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं फिलहाल वो आपके नुकसान होगा, किसी काम का नहीं है, सब बेकार है, सब दरक दरा रह जाएगा, ठीक है। अगर शुरुआत के 2 फॉर्मूले आपको अच्छे से नहीं याद है तो अच्छी बात है, आई होप याद होगा। अब बात करते हैं साइनस के ग्राफ को। तो भैया साइनस ग्राफ में ये तो बोला नहीं कि साइनस ग्राफ चाहे इसका ग्राफ किसके किसके बीच बनाना है, तो आप 2-3 लूप राइट हैंड साइड बना लो एंड लेफ्ट हैंड साइड बना लो एज यूजुअल पेयर। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही ग्राफ रुक जाएगा, आगे भी बढ़ता चला जाएगा। तो मैं बस इतना बना देता हूँ। और मैंने ये बताया था यार कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट किस जगह पे होता है, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपको ये पता है कि ये वाला जो प्लेस होता है वो आपका π/2 होता है, ये वाला प्लेस पाई होता है, ये वाला प्लेस 3π/2 होता है, 2π, 5π/2, 3π। तो इस तरह से ग्राफ हुआ आपका sin x का, ठीक है। नाउ स्टार्ट ग्राफ ऑफ sin ऑफ x माइनस π/3 बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन नंबर कैपिटल ए, ठीक। तो यार फिर से वही पुरानी बात हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं यार देखो जानबूझ के ग्राफ एक दूसरे के नीचे बना रहा हूँ, इसके पीछे बहुत रीज़न भी है। आपको ये थोड़ा फील आएगा कि शिफ्ट करने से कैसे इंक्रीज होता है, ठीक है। बोला गया फिर मैं शिफ्ट करने से लेफ्ट हैंड साइड वाई एक्सिस को a यूनिट इंक्रीज होता है, इसलिए मैं बार बार बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप हमेशा इसी तरह से बनाओगे कि एक के ऊपर एक ग्राफ बनाएंगे, नहीं, कुछ चीज़ें हम लोग माइंड में भी रखेंगे अपने, ठीक है। तो जैसे ये वाई एक्सिस था तो मैं इसको अपने तरफ से बस डॉट डॉट करके दिखाना चाह रहा हूँ कि ये पहले वाई एक्सिस की जगह पे था। और ग्राफ देखो मैंने एज इट इज रखा है, जाके थ्योरी पढ़ो, थ्योरी में क्या कहा गया था, ग्राफ ऑफ साइन एक्स एज इट इज, ठीक है। ग्राफ ऑफ साइन एक्स एज इट इज, ठीक है। ये हो गया आपका साइनस का ग्राफ। तो इनके कोऑर्डिनेट्स देखो π/2 है, ये वाला प्लेस क्या है π/2, ये पाई, ये 3π/2 एंड देन समथिंग। अब लिखूंगा डायरेक्ट बाद में, पहले आपको ये समझना है कि वाई एक्सिस को शिफ्ट कितना करना है। तो देखो लिखा है π/3 यानी 60 डिग्री, और ये है 90 और ये होता है 0, दिस इज 0, दिस इज 90, और शिफ्ट करना आपको 60 डिग्री। तो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस जो होगा वो इसी के बीच में शिफ्ट होगा, इस जगह पे कहीं आसपास समथिंग टाइप, ओके। क्यों यार, क्योंकि ये 90 है, 0 डिग्री है और शिफ्ट करना है 60 डिग्री, तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं इंटरवल में आ सकता है। तो जस्ट सपोज कि ये ग्राफ कुछ समथिंग टाइप बनेगा, ठीक है। कितना यूनिट शिफ्ट किया हमने, π/3, कितना लेफ्ट हैंड साइड्स। अब बताओ जो पहले ओरिजिन था यानी 0,0, आफ्टर शिफ्टिंग वाई एक्सिस ऑन द लेफ्ट साइड बाय π/3 यूनिट्स, सो 0 अब क्या हो जाएगा, वो अब π/3 हो जाएगा, ठीक। पहले था π/2, शिफ्ट किया π/3, याद करो x कोऑर्डिनेट में इंक्रीज होता है यानी प्लस होता है, तो π/2 प्लस π/3, अगर इनको ऐड करो रफ पे, जिन लोगों को नहीं पता मैं यहाँ तक दिखा देता हूँ, तो ये आफ्टर कैलकुलेशन 5π/6 आएगा। यानी कि जो पहले π/2 पे था वो रिजल्ट अब यहाँ पे 5π/6 पे आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है 3π/2, तो ये तो पहले था ना 3π/2, ये ग्राफ किसका भी बना है, y = sin x का, ठीक है। अब बात करें 3π/2 पे ग्राफ की वैल्यू क्या आएगी, तो ये पहले 3π/2 था, π/3 शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे आप चाहो तो मैथमेटिकली पहले कैलकुलेट कर लो, तो उसके बाद हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 9 + 2 11π/6 आएगा,
यानी कि इस प्लेस की क्वांटिटी क्या होगा यहाँ पे 11 पाई बाई 6। अच्छा, जैसे मैं कहूँ कि जो पहले पाई था उसके जगह पे अब क्या हो जाएगा, जो पहले पाई था उसके प्लेस पे अब क्या कहलाएगा, तो क्या करेंगे भाई, पाई प्लस पाई बाई 3, क्योंकि थ्योरी क्या कहता है कि x कोऑर्डिनेट में इंक्रीज होता है। तो x कोऑर्डिनेट पहले पाई था और प्लस पाई बाई 3 किया, क्योंकि पाई बाई 3 लेफ्ट साइड शिफ्ट किया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4 पाई बाई 3, यानी ये जो प्लेस होगा वो 4 पाई बाई 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। ये 2 पाई है, अब इसमें पाई बाई 3 ऐड करो वंस अगेन, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो ये वाला प्लेस है दिस इज 7 पाई बाई 3। थोड़ा सा यार कॉपी में थोड़ा सा ये लेंथ को थोड़ा स्ट्रेच करके बनाना, ठीक है, काफ़ी, जिसमें थोड़ा कोऑर्डिनेट लिखे तो लुक वाइज अच्छा है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे तो नहीं हो पा रहा उतना। ये लिखा है आपका 5 पाई बाई 2। ओके, अब 5 पाई बाई 2 पहले था, अब पाई बाई 3 अगर इसमें ऐड कर दें तो इसको कैलकुलेट करने से कितना आएगा, तो आ जाएगा आपका 15 प्लस 2 17 पाई बाई 6 आएगा, यानी ये वाला जो प्लेस होगा 17 पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अब काफ़ी अजीब हो गया है तो अब मैं आगे लिखना बंद कर सकता हूँ, आप चाहो तो आगे इसी तरह से बढ़ाते जाओ, लिखते जाओ। ठीक, थोड़ा सा पीछे आते हैं। ये वाला जो पोर्शन है यार, ये अब न्यू ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 3 का है, और इस पोर्शन के हिसाब से ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो y एक्सिस और x एक्सिस का इंटरसेक्शन है, तो वो तो हमेशा से अधिकार है ओरिजिन देने का, तो ये तो 0 0 ही रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ से। देखो यार, ये लिखा है माइनस पाई बाई 2। ओके, यानी कि ये जो प्लेस था ये कितना था, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस माइनस पाई बाई 2। अब उसमें पाई बाई 3 इंक्रीज करना है, दिस इज माइनस पाई बाई 2, उसमें पाई बाई 3 इंक्रीज करना है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6 एंड माइनस 3 पाई प्लस 2 पाई, यानी कि माइनस का पाई बाई 6, यानी ये वाला जो प्लेस होगा वो कहलाएगा माइनस का पाई बाई 6। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है माइनस पाई बाई 3, अगर ऐड किया जाए माइनस पाई में प्लस पाई बाई 3, सो आफ्टर कैलकुलेट आ जाएगा माइनस का 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, माइनस 2 पाई बाई 3। अब ये वाला जो टॉप प्लेस था यहाँ पे माइनस 3 पाई बाई 2, पाई बाई 3 ऐड कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 9 एंड प्लस 2 माइनस 7 पाई बाई 6, यानी ये वाला जो प्लेस होगा माइनस 7 पाई बाई 6। ठीक है, देखो यार एक ग्राफ तो बन चुका है, लेकिन ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि x कोऑर्डिनेट्स पे क्या क्या कौन सा वैल्यूज है, वरना जब आप कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ोगे, एरिया पढ़ोगे, ठीक है, इस तक डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो फिर आप उस समय अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो ग्राफ से ही करना पड़ेगा। और अगर ग्राफ बनाना सिर्फ आता है आपको ये वैल्यू लिखना नहीं आता है, तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैं काफ़ी समय से मेहनत कर रहा हूँ इस क्वेश्चंस के x कोऑर्डिनेट को लिखने का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फाइनल ग्राफ बना है, और ये जो मैंने डॉट डॉट दिया था जब सपोर्टिंग के लिए, अब आप तीसरा ग्राफ बनाना अपने तरफ से फ्रेश और कुछ इस तरह डिजाइनिंग करके बनाना, जिसमें ये डॉट डॉट अपने कॉपी में आप गायब कर देना। तो ये जो ग्राफ मैं अभी मिटा रहा हूँ ये आपका थर्ड ग्राफ है फाइनल। लुक वाइज आपके कॉपी में थर्ड ग्राफ इस फॉर्मेट के आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि पीछे और भी लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने थर्ड एग्जाम्पल थ्रू थर्ड ग्राफ भी खत्म किया। अब हम चलते हैं नेट ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसका नाम देंगे कैपिटल बी। ठीक है, तो कैपिटल बी हम देखेंगे किस तरह के चेंजेस होता है, तो उसमें प्रोसेस चेंज होता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन नंबर बी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है नॉन ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। इतना पोर्शन हमने कैपिटल ए में भी लिखा था, कैपिटल ए ट्रांसफॉर्मेशन में। देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f एंड दिस f, और x की जगह पे रिप्लेस हुआ है x प्लस है, और पिछले यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नंबर ए में जो रिप्लेस हुआ था वो x की जगह पे x माइनस ए से हुआ था। दोनों ही केस में a ग्रेटर देन 0 है, तो a पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ चेंजेस हुआ है यहाँ पे। तो यार ये क्योंकि मेथड आपका प्रोसेस जो है वो अप्रॉक्स सेम है, सिर्फ यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स चेंज करने होते हैं। क्या क्या, आप प्लीज़ कैपिटल ए का हेल्प लो, और मैं कुछ यहाँ बोलूँगा, पूरा प्रोसेस सिर्फ यही है, स्पेलिंग चेंज करना है। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ क्या है।
जैसे पहले वाले में y एक्सिस को किधर शिफ्ट किया जाता था, इसको लिखा नहीं, सिर्फ सुनो, ओके। y एक्सिस को कैपिटल ए ट्रांसफॉर्मेशन में लेफ्ट शिफ्ट किया जाता था। अब थ्योरी लिखो आप b के प्रोसेस में, जहाँ पे हमने लेफ्ट लिखा था स्पेलिंग में, वहाँ पे अब आपको राइट हैंड साइड लिखना है, ठीक है। कैपिटल ए का जो थ्योरी लिखा था प्रोसेस में, उसके लेफ्ट के प्लेस पे राइट लिखना है, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ y एक्सिस ऑन द राइट हैंड साइड। इतना लिख दिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कीपिंग द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx, यहाँ भी सेम है, कुछ नहीं चेंज करना है, और बस लास्ट में चेंज करना है जहाँ पे लिखा था कि शिफ्टिंग ऑफ y एक्सिस ऑन राइट हैंड साइड। ये प्रोसेस करने से आपके x कोऑर्डिनेट में इंक्रीज होता है, याद है इंक्रीज लिखा था, तो उस इंक्रीजिंग की स्पेलिंग की जगह पे आपको डिक्रीज लिखना है। क्या लिखना है? डिक्रीज। बाकी सारा स्पेलिंग सेम है। तो देखा जाए तो दो चीज चेंज करना है, क्योंकि यार सेम टाइप का डेफिनेशन, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज लिख देना है, और जहाँ पे लेफ्ट लिखा था वहाँ पे आपको राइट लिख लेना है, ठीक। तो ये दो रिप्लेस कर लो आप कैपिटल ए के ट्रांसफॉर्मेशन में, तो ये लिखने के बाद आपका बी का पूरा प्रोसेस सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपका समय बचाया एक्चुअली देखा जाए तो आई होप लेफ्ट को राइट शिफ्ट करना है बी वाले ट्रांसफॉर्मेशन में, और इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज, ठीक है। आई होप आप समझ में आया हो कि यहाँ पे मैं प्रोसेस क्या बताना चाहता हूँ। तो अब हम लोग इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बी से रिलेटेड के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस को। लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। वही पुराने काम, आपको पहले डिसाइड करना है कि आपका नोन ग्राफ क्या है। तो वी फर्स्ट ड्रॉ y इक्वल टू मॉड x एंड देन यूज ट्रांसफॉर्मेशन नंबर b, देन x प्लस 3 का मॉड, ठीक है। यानी कि पहले आपको मॉड x ग्राफ बनाना है। b इसलिए लगा है क्योंकि ये x की जगह पे x प्लस a वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए x की जगह पे x प्लस 3 करेंगे तभी ये वाला बनेगा, ठीक है। तो मॉड x ग्राफ यार आपको याद होता है, तो इसमें तो हम सब में गलती से नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में बार बार बोल रहा हूँ, जब तक याद नहीं होगा आपको ये सारे लेक्चर बेकार लगेंगे, और होना भी चाहिए। तो ये ग्राफ आपका बना है y इक्वल टू मॉड x का, ठीक। ये यार कई बार बना के सबको रट जाएगा, ठीक है। मैं मॉड का काफ़ी एग्जांपल लेता हूँ बीच बीच में, तो इस मॉड के ग्राफ को तो हम रटा ही देंगे किसी तरह से। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेते हैं 0, 0, ठीक है। अब प्रोसेस पढ़ो कॉपी में, अगर आप अच्छे से लिखे हो तो मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट की जगह पे राइट होता है और इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज होता है, ठीक। तो कैपिटल ए शिफ्ट होता था लेफ्ट साइड, और ये x प्लस ए से ट्रांसफर किया गया है, तो इसलिए इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड। कीपिंग द ग्राफ ऑफ सेम प्लेस, ग्राफ को नहीं चेंज करना है, ग्राफ अपनी जगह पे होगा, जिस तरह से बना है सेम ग्राफ हम बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जो y एक्सिस यहाँ था, अब इसको शिफ्ट किधर करना है, लेफ्ट या राइट। तो भाई लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नंबर a लग जाएगा। a इसलिए क्योंकि x जगह पे x माइनस a होता है, लेकिन यहाँ पे हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि जो कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट यहाँ हुआ है वो x की जगह पे x प्लस का किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। अब बात आती है कितने यूनिट से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है x प्लस 3 यानी कि x प्लस a यानी a यूनिट से। अब बताया था इंक्रीज की जगह पे b वाले में क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। b वाले में डिक्रीज हो जाता है, तो यानी जो 0 है वहाँ पे अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता है, ध्यान है, यानी कम हो जाता है। तो 3 कम हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3 कर देंगे, ठीक। बाकी आपका सेम प्रोसीजर होगा, कुछ नहीं चेंज करना है। y एक्सिस x एक्सिस का जहाँ मिलन होता है वो ओरिजिन कहलाता है, तो 0, 0 में लिख दिया यहाँ पे। अब मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के फाइनल ग्राफ का, यानी कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 का, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो जो फाइनल लुक आएगा आप देख सकते हो बोर्ड पे, समथिंग टाइप, ठीक है। तो लगना चाहिए मॉड है यार, ठीक। कोऑर्डिनेट पूछूं इस शार्प टर्न का क्या हो जाएगा, 0, -3 यानी कि -3 एंड देन कामा 0, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आपका बना है वो कंप्लीट बना है y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 का। अभी कुछ एग्जांपल्स अभी हम लोग और लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर लो, हम लोग एक एग्जांपल और लिए है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू लॉग x प्लस 5 बेस 3।
फिर से वही पुरानी बात, आपको इसमें से कौन सा ग्राफ है जो याद है, पहले से रटा हुआ है, तो वो आई होप आपको याद होगा। log x बेस 3 आप बना सकते हो क्योंकि ये लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया गया है। याद करो लॉगरिथम फंक्शंस के भी ग्राफ पढ़े थे, बेस 1 से ज़्यादा हो तो क्या करते हैं और बेस अगर 0 से 1 के बीच हो तो क्या करते हैं, ठीक। तब तक आप जाके वो देख लो। उसके बाद बी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज़ करेंगे। बी इसलिए कहेंगे हम लोग कि x की जगह पे x प्लस a से रिलेटेड हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम बी नाम दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो मैकेनिज्म लगेगा वो बी वाला लगेगा, ठीक। आगे बढ़ते अब यहाँ पे थोड़ा सा छोटा ग्राफ बनाता हूँ, स्पेस मेरे पास कम है, लेकिन अपने कॉपी में थोड़ा सा बड़े बनाना। ये लिखा है बेस 1 से ज़्यादा, ठीक है। log x बेस 1 से ज़्यादा है, तो इसका जो ग्राफ का नेचर होता है समथिंग टाइप कुछ होता है लाइक दिस, ठीक है। log का ग्राफ ऐसा होता है, दिस इज x एक्सिस। अब ये सारे पॉइंट्स यार आपको मैंने वहाँ पे लिखवा दिया फर्स्ट लेक्चर पे, तो मैं उसको यहाँ डिस्कशन नहीं करूँगा फिलहाल, चीज़ों को बस लिख के दिखा सकता हूँ, नहीं तो लेक्चर लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने आपको वहाँ पे बताया हुआ है, कैसे होता है वो सब कुछ मैंने वहाँ पे डिस्कशन किया है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो ग्राफ हो गया यार आपका y = log x बेस 3 का, ठीक। अब बात करते हैं कि इतना बनने के बाद b का जब यूज़ करेंगे, यानी कि जब ये बनाएंगे, तो उसके लिए मुझे प्रोसेस बताया गया। क्या बताया गया कि y एक्सिस को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, कितना यूनिट्स, जितना प्लस के बाद लिखा होगा, यानी कि यहाँ पे 5 लिखा है, तो y एक्सिस को 5 यूनिट शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड। इस प्रोसेस से आपके x कोऑर्डिनेट में डिक्रीज होता है, यानी कि माइनस होता है, सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट में होता है, ध्यान रहे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ क्योंकि ज़्यादा स्पेस कम हो गया, लेकिन अगर आप इसके नीचे बनाते हो तो बड़ा अच्छे समझ में आएगा आपको अपने कॉपी में, ठीक है। अब बताओ, ये रहा 1, ठीक। थोड़ा सा इसको मैं डॉट डॉट करके आपको समझा दूँ तो बेटर है। तो देखो ये थोड़ा सा मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, दिस, ठीक। सेम ग्राफ है, कुछ नहीं चेंज किया हूँ। ये आपका 0 0 है, ये आपका 1, 0 है, ठीक है, सेम रखा है। आप वो ग्राफ ठीक इसके नीचे बनाना तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि क्या रीज़न है कि इसी तरह से चेंजेस हुआ है, ठीक। तो ये लिखा है y एक्सिस और y को शिफ्ट करना है 5 यूनिट्स। अब बताओ, ये है 1, तो 5 कहीं ना कहीं आगे आएगा, समथिंग टाइप का दिस। तो मैं कुछ यहाँ पे इस तरह से दिखा सकता हूँ भाई हो, ठीक है। ये प्रोसेस करने से x कोऑर्डिनेट में डिक्रीज होता है, कितने यूनिट से, जितने यूनिट्स यहाँ पे आप शिफ्ट किए हो, तो यहाँ 5 किया गया है, तो यहाँ पे डिक्रीज होगा -5 से, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस के फाइनल ग्राफ की, तो वो ग्राफ होगा आपका, तो ये होगा आपका ओरिजिन, क्योंकि शिफ्ट करने के बाद y एक्सिस हो गया है, तो ये कहलाएगा आपका ओरिजिन, और ये आपका डॉटेड था, ठीक। एंड देन लुक लाइक दिस, ये आपका हिस्सा है -5, 0 दिस प्लेस, और ये प्लेस हो गया है आपका -4, 0, 1 -5 -4 होता है इसलिए, ठीक है। अब बात करें x कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, तो हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ यार y कोऑर्डिनेट पे क्या होगा हालचाल इसका, दिस, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने ये ग्राफ किसका बनाया है, ये तो अब अपने क्वेश्चंस का ग्राफ बन गया ना, ये अपने क्वेश्चंस का ग्राफ बना है, ठीक है, मतलब ये इसका ग्राफ बना है। अब इसके ग्राफ में मैं चाहता हूँ कि आप ये कोऑर्डिनेट बताओ। अब ये देखो, ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो जब x को 0 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, log 0 हो गया तो 0 + 5 आ जाएगा, एंड देन बेस 3, यानी कि जो y एक्सिस पे इंटरसेक्शन होगा 0, log 5 बेस 3। तो गाइज दिस इज द फाइनल लुक ऑफ इन आवर ग्राफ log x + 5 बेस 3। तो इस तरह से ग्राफ बनता है। एक ग्राफ और लेते हैं लास्ट, इस ट्रांसफॉर्मेशन नंबर b के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब हम लोग आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = e⁻x + 1। e आपको याद होगा एक्सपोनेंशियल वाला है, जिसकी वैल्यू 2.732 होता है, ठीक है। तो वी फर्स्ट ड्रॉ y e⁻x एंड देन यूज ट्रांसफॉर्मेशन नंबर b
e की पावर x प्लस 1, ठीक है, तभी जाके x प्लस 1 यहाँ पे हो पाएगा। अब यहाँ पे e की पावर x का ग्राफ आपको याद होगा, क्योंकि बेस अगर 1 से ज़्यादा होता है तो उसका जो ग्राफ का नेचर होता है कुछ इस अंदाज में होता है, ठीक है। आपको यहाँ के कोऑर्डिनेट्स भी याद होंगे कौन कौन सा क्या है। तो ये वाला प्लेस होता है 0,1, ये होता है ओरिजिन, दो चीज़ आपको याद होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आपको x प्लस 1 है, यानी कि y एक्सिस को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड, कितने यूनिट्स गाइज, 1 यूनिट्स, दिस इज प्लस 1 है ना, तो x प्लस a, तो यानी a बताता है कि इतना यूनिट शिफ्ट करना है और प्लस बताता है कि राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, मैं क्योंकि यहाँ पे अभी स्पेस बना हुआ है तो मैं इसी के नीचे बना दिखाता हूँ। थ्योरी में मैंने साफ साफ लिखा है कि ग्राफ को नहीं चेंज करते हैं, ग्राफ सेम प्लेस पे होता है, कीपिंग द ग्राफ मैंने बोला था, ठीक है। अब y एक्सिस को शिफ्ट करो राइट हैंड साइड 1 यूनिट्स के साथ, तो समथिंग ये था y पुराना वाला, क्योंकि ये ग्राफ आप किसका बनाया है, y इक्वल टू e पावर x का, ठीक है। अब इसको शिफ्ट करो आप राइट हैंड साइड 1 यूनिट के साथ समथिंग, तो ये चेंज होने के बाद समथिंग कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक। अब बताओ ये प्रोसेस करने से x कोऑर्डिनेट में क्या हो जाता है, x कोऑर्डिनेट में क्या हो जाता है, तो ये देखो 1 किया गया है, थ्योरी में बताया गया था कि x कोऑर्डिनेट में डिक्रीज होता है, मतलब जो 0 था उसमें 1 कम हो जाएगा, जो 0 था उसमें 1 कम हो जाएगा। सिर्फ x कोऑर्डिनेट बताया था तो आपको x में ही सोचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो ग्राफ का फाइनल लुक आएगा कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस बीच में मिला है दिस, क्योंकि आफ्टर शिफ्ट ये कुछ ज़्यादा आएगा, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो ये रहा आपका ओरिजिन, क्योंकि y एक्सिस अब यहाँ पे आ गया है शिफ्ट करने के बाद, तो ये लिखा ओरिजिन। ये कोऑर्डिनेट अपने को मालूम नहीं है दिस प्लेस, लेकिन इतना मालूम है कि ये जो इंटरसेक्शन है y एक्सिस पे है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक। और ये ग्राफ मैं बोल रहा हूँ कि इसका बना है, तो जब x को 0 करेंगे तो y इक्वल टू e की पावर 1 आएगा, यानी कि बेसिकली e आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया फाइनल वो कुछ इस अंदाज में बनेगा, ठीक है। ये दोनों कोऑर्डिनेट लिख के दिखाना है या कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि बहुत दिखाओगे तो यहाँ पे आप 0 यानी कि -1 का 0 कर सकते हो दिस, और ये बहुत करोगे तो इस कोऑर्डिनेट को -1 का 1 कह सकते हो, बट इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये किसी चीज़ का इंटरसेक्शन फिलहाल तो अभी नहीं है, ओके। तो इतना मैं कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि इसको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब चाहो तो लिख सकते हो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन बी के लेक्चर्स को भी यहाँ पे फिनिश किया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन नंबर सी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, सी, जिसके अंदर हम लोग एफ एक्स के बाहर कुछ ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे एक्स की जगह पे कुछ ऐड सेपरेट किया गया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एफ एक्स की जगह पे कुछ ऐड सेपरेट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको सारा कुछ पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दोस्तों के साथ बोलो कि ये सारे कॉन्सेप्ट को भी सीखें ताकि आगे एग्जाम में काम आए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।